ये बताएं कि दिल का ख्याल मैं रखूं तो रखूं कैसे? क्या प्रिकॉशंस हैं जो मुझे अपने शुरुआत से ही लेनी होंगी? हम लोग क्योंकि हर कोई जो यहाँ बैठे हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ आर प्रोन टू हार्ट अटैक, मतलब हमें हार्ट अटैक हो सकता है, तो हम कभी ये ना सोचें। और वाकई हार्ट अटैक की प्रिवेंशन हमारे हाथों में है। लोग कहते हैं कि पॉलिसीज़ चाहिए, ये चाहिए, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आनी चाहिए। कुछ नहीं। हार्ट अटैक से बचना तो ये बात है कि हार्ट अटैक का कारण समझना है। और कारण क्या है? बहुत ऑब्वियस कारण है। आपने सुना है कि ये हार्ट डिजीज़ और ब्लॉकेजेस जो कहते हैं जिससे हार्ट अटैक्स होते हैं, डेथ्स होती हैं, ये मल्टी फैक्टोरियल है। और मल्टी फैक्टोरियल का मतलब इसके 7-8 कॉजेज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जो हम सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज कहते हैं, एक तो लाइफस्टाइल है। और आपको पता ही है कि जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आई हैं पिछले 15 सालों में, वो बहुत अनहेल्दी चेंजेस आए हैं। इसीलिए यूथ में हार्ट अटैक्स बढ़े हैं। और मैं इसीलिए आपको पहले लाइफस्टाइल समझा देता हूं जो क्या क्या परेशानियां हैं, जिसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो हम कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस आई हैं, यूथ में सेडेंट्री हैबिट्स आ गई हैं। जो कि 30 साल पहले लोग अक्सर साइकिल से चलाया करते थे, वर्क पे कई तरीके से जाया करते थे, चलते ज़्यादा थे। अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कम एक्सरसाइज करना, ओवरवेट, ओबेसिटी, साथ में स्मोकिंग बहुत बढ़ गई है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कारण है हार्ट डिजीज़ का। अल्कोहल एक्सेस में लेना एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक का। और साथ साथ जो स्ट्रेस और डाइट खराब भी जो हुई है पिछले 15-20 सालों में, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इम्पॉर्टेंट बात समझने की, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। आपने सुना होगा कि फैमिली में हार्ट डिजीज़ रन करती है। पिताजी को भी यंग एज पे 45-50 साल में हार्ट अटैक हो चुका था, या उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स में हार्ट डिजीज़ थी। ये भी एक ट्रांसफ़र करता है अपने आप को। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल, ये याद रखिए, ये 3 चीज़ें आपके हाथों में हैं कंट्रोल करना। डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान अब से कैपिटल माना गया है डायबिटीज़ का भी। और डायबिटीज़ पिछले 10 सालों में यंग एज पे 15% लोगों में पाई जा रही है। हाई ब्लड प्रेशर 30% लोगों में एग्जिस्ट कर रहा है। और कोलेस्ट्रॉल तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपका बढ़ा होगा। ये जो 8 मैंने कॉजेज़ बताए हैं, इनमें से तो आप खुद ही जान जाओगे एक रूटीन चेकअप के कि मेरे को डायबिटीज़ है कि नहीं, और उसका कंट्रोल कैसे करना है, मेरे को शुगर है कि नहीं, मेरे को कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, एक सिंपल चेक से, और मेरा ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है कि नहीं। क्योंकि जब 30% लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये तो साइलेंट किलर्स हुए। डायबिटीज़ साइलेंट किलर है, ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, कोलेस्ट्रॉल साइलेंट किलर है। और एक सिंपल चेकअप से ही पता चल जाता है। बाकी रही लाइफस्टाइल की डिसऑर्डर्स, जो आपके हाथों में, मैं कहता हूँ आपके हाथों में नहीं, आपके पैरों में है। पैरों में है। सिंपल बात ये है। आप सोचिए, जो मैंने चीज़ें बताई हैं लाइफस्टाइल की, कि ओबेसिटी, ये डाइट, एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग छोड़ना, अल्कोहल, अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज शुरू कर दो, और वो मैं समझा दूंगा कि कितनी एक्सरसाइज क्या होती है, बट एक्सरसाइज से ही डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, एक्सरसाइज से ही बीपी कंट्रोल हो जा सकता है, एक्सरसाइज से ही मोटापा खत्म हो जाता है, एक्सरसाइज से ही स्ट्रेस खत्म हो जाता है, एक सेंस ऑफ वेलबींग आ जाती है, पॉजिटिवनेस आ जाती है। एक्सरसाइज जब आप करते हो तो ऑटोमेटिकली कहते हो कि स्मोकिंग क्यों कर रहा हो, एक तरफ एक्सरसाइज कर रहा हो तो स्मोकिंग भी छोड़ो। एक्सरसाइज से अल्कोहल छूट जाती है। एक्सरसाइज से बॉडी में वही चीज़ें आ जाती हैं जो हम कहते हैं कि दवाइयों से हमें ख़त्म करनी चाहिए। तो क्लियरली ये भी देखा गया कि एक्सरसाइज से दवाइयाँ तो आपकी आदी हो जाती हैं, चाहे वो बीपी की दवाइयाँ हो, चाहे डायबिटीज़ की दवाई।